नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। लेकिन सबसे पहले इस घड़ी के काउंटडाउन पर नजर डालिए। 2 घंटे 30 मिनट और 41 सेकेंड, ये वो घड़ी का समय है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। आज शाम 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज को उन्होंने लॉक करने का फैसला कर लिया। और क्या ये शुरुआत है उस महाविनाश की जो अब तक ईरान में नहीं हुआ, इसी को करेंगे डिकोड। लेकिन बड़ी खबर से करने जा रहे शुरुआत। अब से ठीक 2.5 घंटे बाद महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। करीब 2.5 घंटे बाद हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी जाएगी और वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ईरान के पोर्ट से आने वाले तमाम शिप्स को रोक देंगे डोनाल्ड ट्रंप। और नाकाबंदी है जो दुनिया के तमाम देशों के लिए पूरी तरह से प्रभावी होगी। तो अब आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक काउंटडाउन दे दिया है। आज शाम 7:30 बजे महाविनाश का काउंटडाउन इसे कहा जा रहा है और उसमें सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बाकी है। और इसके बाद यह माना जा रहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देंगे। तो हॉर्मुज लॉक होगा तो कैसे महाविनाश अनलॉक हो जाएगा, यह समझ लीजिए। ईरान की धमकी और फारस और ओमान की खाड़ी के पोर्ट सुरक्षित नहीं। चीन की एंट्री यहां पर होती है तो हॉर्मुज बंद होते ही चीन और अमेरिका में जंग के हालात पैदा हो जाएंगे। रूस की मदद, जंग बढ़ने पर पुतिन का ईरान को मदद का भरोसा। युद्ध में ईरान के लिए हथियार सप्लाई में तेजी संभव। नेटो पर क्या खतरा होगा? ब्रिटेन का हॉर्मुज की नाकेबंदी में मदद से साफ इनकार, तो नेटो की कोई मदद मिलेगी नहीं अमेरिका को। खाड़ी देश, ईरान जंग में खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग हो चुका है। हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से डील चल रही है। सऊदी का पेट्रियट इंटरसेप्टर के लिए जापान से संपर्क। ईरान जंग से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। नए गुट बनते जा रहे हैं और अगर जंग में रूस और चीन की एंट्री हुई तो किसी भी वक्त दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले लेबनान से आ रही एक बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में अंडरग्राउंड टनल ध्वस्त कर दी है। सर्च ऑपरेशन के बाद टनल को नष्ट किया है आईडीएफ ने। और देखिए दूसरी तरफ इजरायली इलाके में हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया है। हिजबुल्लाह के मिसाइलों से अटैक की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। दायरे अल असद इलाके में यह हिजबुल्लाह की मिसाइल आकर गिरी है। यह इजराइल का इलाका है। एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के इलाके में तबाही मचा रहा है और हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और हॉर्मुज पर ईरान ने निगरानी को बढ़ा दिया क्योंकि ट्रंप ने धमकी ऐसी दे दी है। टॉर्पीडो से लैस जहाजों से अब हॉर्मुज पर पेट्रोलिंग कर रहा है ईरान। हॉर्मुज में 30 पेट्रोलिंग जहाज इस वक्त मौजूद हैं और सैकड़ों नावों पर रॉकेट लॉन्चर लोड कर दिया गया है कि अगर कोई उस इलाके में आने की कोशिश करेगा तो ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और अमेरिका की नाकेबंदी से 4 पोर्ट पर असर संभव है। ईरान के खर्ग और बंदर अब्बास पोर्ट प्रभावित होगा। जास टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर भी इसका असर होगा। और ईरान के डिप्टी स्पीकर ने चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज स्टेट तेहरान का एटम बम है, इसको छुआ तो फिर हालात खराब कर देंगे। हामिद रेजा हाजी ने कहा है कि हमारा एटम बम है हॉर्मुज स्टेट, और इसकी तरफ देखने से पहले यह पूरी धमकी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए है। और आईआरजीसी का हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। आईआरजीसी की नौसेना ने ड्रोन फुटेज जारी किया है। वीडियो में दिखाई हॉर्मुज स्ट्रेट की वास्तविक स्थिति। आईआरजीसी ने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है, गलत कदम से भंवरों में फंसेंगे दुश्मन। और चीन को ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। 50% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने
धमकी दी है। ईरान से तेल खरीदने पर नाराज हो गए हैं ट्रंप। सस्ते दाम में तेल देने का ऑफर भी दिया साथ में, और यह कहा कि अगर ईरान से तेल खरीदे तो 50% का टैरिफ लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त तमाम मुल्कों से नाराज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो से नाराज हैं, ईरान से युद्ध चल रहा है, और बहुत ऐसे यूरोप के देश हैं जिसको लेकर धमकी जारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और चीन ने ट्रंप के हॉर्मूज को लेकर दावों को खारिज किया है। चीन ने कहा हॉर्मूज युद्ध से पहले पूरी तरह खुला था। चीन ने ट्रंप पर बिना वजह युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया, और चीन ने कहा कि ट्रंप की वजह से हॉर्मूज बंद हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मूज खोलने की हिम्मत चीन में नहीं है। इस पर चीन ने यह पलटवार किया है। अब देखिए, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हॉर्मुज की जो नाकाबंदी है वो ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है? फेस सेविंग के लिए क्या कुछ करेंगे? ट्रंप की ईरानी पोर्ट पर नाकाबंदी की चेतावनी, और आज शाम 7:30 बजे तक ट्रंप ने इसको लेकर डेडलाइन दी है। ईरानी पोर्ट से आए शिप को रोकेगा अमेरिका। अब एजेंडा क्या है यह भी जानिए। ईरान के तेल निर्यात पर पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप रोक लगाना चाहते हैं। अमेरिका की शर्त मानने के लिए ईरान को मजबूर करना इसका मकसद है। ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना इसका मोटिव और इंटेंशन नजर आता है। अब इन तमाम फैसलों के बाद असर क्या होगा? असर यह होगा, रोज 18 लाख बैरल ईरानी ऑयल निर्यात नहीं हो पाएगा, वो ईरान में रहकर रह जाएगा। ज्यादातर क्रूड ऑयल का चीन को निर्यात है, और कुल निर्यात का 90% तेल इस वक्त चीन खरीद रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन से भी नाराज नजर आ रहा है, और यह धमकी भी दी कि अगर ईरान से तेल खरीदा तो अमेरिका 50% का टैरिफ लगा देगा। और देखिए, हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच ये बहुत अहम हलचल। रूसी विदेश मंत्री का कल चीन दौरा है। कल विदेश मंत्री लावरोव चीन के दौरे पर रहेंगे, और कल चीन के विदेश मंत्री से उनकी औपचारिक मुलाकात होनी है। हॉर्मुज स्टेट के हालात पर चर्चा संभव है। तो इस वक्त जो दो दुनिया के बड़े मुल्क हैं इस युद्ध के हालात में ईरान का साथ दे रहे हैं, उसमें चीन और रशिया है, और दोनों के विदेश मंत्रियों की कल मुलाकात होनी है। इसको लेकर अमेरिका की नजर बनी हुई है। और हॉर्मूज को फिर से खोलने पर बात होगी। हॉर्मूज पर फ्रांस और ब्रिटेन बातचीत करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बयान दिया है कि जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर बात होगी। तो यूरोपियन कंट्री भी लगातार इस पर एक्टिव हैं। मैक्रोन लगातार बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात कर चुके हैं। अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से बात करेंगे।